इस फिल्म के लिए एक दिलचस्प बात हुई थी। फिल्म मुगले आजम में नाम के वरीयता को लेकर विवाद था। पृथ्वीराज कपूर का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है, जिस कारण दिलीप कुमार मधुबाला नाराज थे। के आसिफ फिल्म मुगले आजम के निर्माता निर्देशक थे। पृथ्वीराज ने के आसिफ को कहा कि वो छोटे मोटे झगड़ों में फंसकर फिल्म लटका रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के नाम मुझसे पहले बड़े अक्षरों में लिख दो। आसिफ ने कहा, दीवान जी, मैं मुगल आजम बना रहा हूँ, सलीम अनारकली नहीं। 406 बरस पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम का एक बादशाह इस देश में गुजरा, जिसे दुनिया मुगल आजम के नाम से जानती है। आसिफ के दिल में अकबर की मोहब्बत जागी, वतन की तारीख और सभ्यता का प्यार उमड़ा, दुनिया को मुगलों के शानदार दौर की एक झलक दिखाने को तड़पने लगा। यह बात इन दोनों को समझ नहीं आती। मेरी इस फिल्म का केवल एक हीरो है, महान अकबर, अकबर द ग्रेट। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। के आसिफ अकबर के रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर जब पृथ्वीराज कपूर साहब के पास गए और फीस के बारे में पूछा, पृथ्वीराज कपूर ने कहा, जहां इतना कुछ लिखा है वहां रकम भी लिख देते। आसिफ बोले, पहले तो यह बताइए रकम कितनी लिखूं? पृथ्वीराज ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? के आसिफ ने कहा, जानता तो पूछता नहीं दीवान जी। पृथ्वीराज ने कहा, अच्छा तो फिर कोई रकम ही लिख दो, मुझे मंजूर होगा। के आसिफ ने कहा, नहीं दीवान जी, ऐसा मत कहिए। दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे सब ने अपनी कीमत लगाई, फिर आप क्यों? पृथ्वीराज ने कहा, नहीं, मेरी कीमत तुम खुद लगाओगे। के आसिफ ने कहा, यह धृष्टता मैं नहीं कर सकता दीवान जी, मैं तो अभी तक अपनी कीमत नहीं लगा पाया। आप यह तो बता सकते हैं राज ने आवारा में आपको क्या दिया? पृथ्वीराज कपूर ने कहा, 50,000। के आसिफ ने कहा, तो मैं 75,000 लिख दूं। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। मेहनताना तय हो गया, लेकिन के आसिफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एडवांस रकम देना चाहते थे। के आसिफ पृथ्वीराज कपूर को चेक पर एडवांस के लिए रकम लिखने को चेकबुक आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वीराज कपूर चेकबुक पर 1 रुपए लिख देते हैं। के आसिफ भावुक होकर, दीवान जी, पृथ्वीराज कपूर ने कहा, मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, व्यापारियों या मरवाड़ियों के साथ नहीं। वो एक अकबर का किरदार निभाना, जिस अंदाज से वो उन्होंने किरदार निभाया था, हम सब समझते कि अकबर वैसा ही होगा। एक उन्होंने स्टैम्प कर दिया था। ये जो भी एक्टर एक किरदार निभाता है और फिर ऑडियंस समझती है, अच्छा अगर ऐसा रूलर था अकबर तो पृथ्वीराज कपूर जैसा ही होगा। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोट अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। स्टेज को मैंने अपनाया नहीं, स्टेज ने मुझे अपनाया शुरू से ही। फिल्म से भी पहले मैं शायद 3री-4थी जमात में पढ़ता था और हरिश्चंद्र के ड्रामे में ये रोहितास के दोस्तों में गणपत धनपत में से एक मैं था, तो उसमें इनाम मिला। तो स्कूल के ड्रामे होते रहे, कॉलेज स्कूल ये, और फिर प्रोत्साहन मिलता रहा। पृथ्वीराज की प्रारंभिक शिक्षा लोयलपुर और लाहौर में हुई थी। उनके पिता दीवान बसेश्वर नाथ कपूर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बाद में उनके पिता का तबादला पेशावर हो गया और यहीं उन्होंने स्नातक किया। 1 बरस तक कानून की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ थिएटर की ओर रुख किया और अपनी चाची से आर्थिक सहायता लेकर अपने सपनों के शहर मुंबई पहुंचे। मुंबई में इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ने के बाद 1930 में फिल्म सिनेमा गर्ल में उन्होंने अभिनय किया। चैलेंज फिल्म में एक अनपेड एक्स्ट्रा की हैसियत से काम किया था। उसी दिन 2 अक्टूबर के शुभ दिन पे, बापू के जन्म दिवस पे, डायरेक्टर स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्रा ने सिलेक्ट कर लिया आने वाली फिल्म के हीरो के रोल के लिए। सिनेमा गर्ल थी वो। इसके कुछ समय पश्चात एंडरसन की थिएटर कंपनी के नाटक में भी उन्होंने अभिनय किया। ठीक से तुक से कोई फिल्म पूरी देख सका ही नहीं अपनी। मैंने काम किया था स्टेज पर 16 वर्ष, उसने तो कोई मुझे प्ले देखने नहीं दिया अपना, क्योंकि हर प्ले में जब काम कर रहे हैं आप तो अपने आप को स्वयं देख नहीं सकते, तो हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। जो देखा है तो दूसरों की निगाहों में देखा। लगभग 2 बरस तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। मेरा ताल्लुक ईरान से है, तमनगान सिर्फ शिकार की गरज से आता हूँ। 1933 में कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ उनका जुड़ाव हुआ। 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी ने उन्हें बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। इसके बाद पृथ्वीराज
कपूर ने न्यू थिएटर की निर्मित कई फिल्मों में अभिनय किया। 1938 में रंजीत मूवी टोन के साथ अनुबंध हुआ और इसके बैनर तले प्रदर्शित फिल्म पागल में एंटी हीरो की भूमिका निभाई। 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता पृथ्वीराज को शीर्ष पर बिठा दिया। तेरे पास पत्थर का कलेजा है सुनने के लिए? उस्ताद ने कहा है, जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने आधुनिक और शहरी विचारधारा इस्तेमाल किया, जो उस समय के फारसी और परंपरागत थिएटरों से काफी अलग था। पृथ्वी थिएटर के प्रति पृथ्वीराज इस कदर समर्पित थे कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह हर शो में हिस्सा लिया करते थे। वह शो एक दिन के अंतराल पर नियमित रूप से होता था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके विदेश में जा रहे संस्कृति प्रतिमंडल का प्रतिनिधित्व करने की पेशकश की, लेकिन पृथ्वीराज ने नेहरू जी से यह कह उनकी पेशकश नामंजूर कर दी कि वह थिएटर के काम को छोड़कर वह विदेश नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि रंगमंच इस देश का कभी मरा नहीं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने थिएटर के नाटक के साथियों के साथ 16 वर्ष पूरा देश के भ्रमण करने का। 44 से लेके 60 तक मैंने तो ये देखा इस भ्रमण में। मैं श्रीनगर से लेके धनुषकोडी तक गया, मथुरा और मद्रास में भी गया। वो जगह है जहाँ पे बाजार में आप साधारण हिंदुस्तानी में हिंदी में बात करें तो पूरी तरह अगले की समझ नहीं आती थी। आकर्षक व्यक्तित्व आवाज के महारथी पृथ्वीराज कपूर ने सिनेमा और रंगमंच दोनों माध्यमों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। I have seen some great work. I think his best film I like of Prithviraj Kapoor is probably Awara. The portrayal of Judge Raghunath, super. जी नहीं, मेरा उसका संबंध ही क्या हो सकता है। दिखने में तो कमाल के थे, हाइट थी, पर्सनालिटी थी, आवाज थी, फीचर्स थे। आई थिंक ही वाज द बेस्ट लुकिंग कपूर अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि उनका पहला प्यार थिएटर ही था। उनके पृथ्वी थिएटर ने करीब 16 वर्षों में 2000 से अधिक नाट्य प्रस्तुति की। पृथ्वीराज कपूर की पृथ्वी थिएटर मुंबई के जुहू में स्थित है। अब शायद अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन नए पुराने फिल्मी कलाकारों की आत्मा रही थी। जिस तरह सत्यजीत रे, बिमल रॉय, गुरुदत्त, चेतन आनंद, कमाल अमरोही, अनेक डायरेक्टर निर्माताओं ने भारतीय फिल्म की स्वर्णिम झोली भरी। 1950-1975 को संगीतकारों के लिए भी स्वर्णिम काल कहा जाता है। देशवासियों को संदेश मैं क्या दूंगा, मैं तो देशवासियों का आशीर्वाद दूंगा। स्वतंत्र होना कितनी बड़ी चीज है बाई सेल्फ। मेरा अपना झंडा मेरे सर के ऊपर है। ये एहसास अगर हर बच्चे को मां दिलाए, मेरा ख्याल है कि देश और बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हमारा बड़ा स्थान है दुनिया में। इस एपिसोड में इतना ही। फिर लेकर आऊंगा भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने वाले, जिंदा करने वाले उन महान लीजेंड हस्तियों को जिन्होंने फिल्मों को इतनी बड़ी विरासत दी। नमस्कार।